वेलकम बैक जी। आप सब लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त जो है मोस्ट वांटेड मुंडा काशिफ जो है वो हमारे स्टूडियो में है और देखते हैं कि आज काशिफ हमारे लिए क्या लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी एनर्जी क्यों डाउन है फातिमा? एक्सरसाइज करेंगे, जाहिर है मुझ एनर्जी को जैसे ऊपर लेके बाबे के जाएंगे। साथ खड़ी हुई हो, बुजुर्ग अफराद के साथ खड़ी हो, तो जवानों की एनर्जी डाउन हो ही जाती है। तो जवानों के साथ जवान कैसे आ हैं चुके आप काशिफ? हैं। बताएं। ठीक है, मैं आप बिल्कुल energy ठीक अरे हूँ। आप बच्चों, कैसी हैं? जरा बताओ हमें, मैं तो इधर बैठने लगा हाँ हूँ। जी। ये एनर्जेटिक लोग ही हैं, इनके हवाले है शो भी और पूरा पाकिस्तान भी। ये एनर्जी से भरपूर खवातीन और हजरात अब इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। अगर आप जैसे बुजुर्ग है ना तो बस फिर हम जवानों को तो शर्म से मर जाना। वो तो वैसे भी मर जाना चाहिए, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एनर्जी ऊपर लेके आए। वैसे भी आज बुजुर्गों के लिए हमने एक्सरसाइजेस करनी है कुछ, तो तो आप ये आई फातिमा क्यों उस हैं? मोड में पहले ही जा चुकी थी। मैं कहा मैं सच में काशिफ बुजुर्ग बन जाऊं। एक्सरसाइजेस बताओ कुछ बुजुर्गों के लिए। एनर्जी लेके आते है हैं। ना? एक्सरसाइज का हमारा सेगमेंट है जी। और इसमें हम चाहे बुजुर्ग हैं चाहे जवान हैं, एनर्जी बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी है, क्योंकि आपने इमेजिन करना है कि आप ये परफॉर्म कर रहे हैं। आपने ये सोचना नहीं है कि मुझे कसरत करना है और मैं थक जाऊंगा या थक जाऊंगी। तौसीक भाई इजाज़त है? जी बिल्कुल। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे बुज़ुर्गों के लिए हमने एक क्विक सा सेशन करना है और हमने क्या करना है कि हमेशा हम जब भी कोई कसरत करेंगे तो हमने हाथों को यूँ करके हमने वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और ये सब लोग मेरे साथ कर सकते हैं जो करना चाहें, लेकिन मेनली हमारे बुज़ुर्ग अफराद के लिए क्लॉकवाइज करेंगे, पूरे हाथों को घुमाना है जितनी आपकी रेंज ऑफ मोशन बनती है। नो मैटर व्हाट, आप ये ना देखिए काशिफ की एजिलिटी ज़्यादा है, काशिफ तेज़ कर रहा है। आपकी जो स्पीड है, जो पेस आप कीजिए। आपने इसको 15 दफ़ा किया, इसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। काशिफ ये किसके एंटी लिए? क्लॉकवाइज बाजुओं के उसके आपकी लिए अपर है? बॉडी वार्म अप हो जाएगी, आपके कंधे वार्म अप हो जाएंगे, आपके जो ऊपर वाले मसल्स हैं, ऊपर वाला हिस्सा जिस्म का, वो अच्छे तरीके से वार्म्ड अप हो और ये जाएगा। आप सभी को याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमें ये सवाल आया था व्हाट्सएप पे कि काशिफ ट्रेनर से कहें कि हमें बुजुर्ग अफराद के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताएं जो चल नहीं सकते, खास तौर पे जो चल नहीं सकते। तो इसलिए काशिफ आज बैठकर एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। बिल्कुल। और आप चाहें तो सोफ़ा, कुर्सी, कोई भी कंफर्टेबल जगह हो जहां बैठ के कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपने अपने हाथ गर्दन के पीछे लेके जाना है और आपने प्रेस करना है और आपने रिलीज़ करना है स्ट्रेस। आपने कोशिश करें, आप अगर आंखें बंद करके फील कर सकते हैं, मसल्स को महसूस कर सकते हैं, नाइस एंड कंट्रोल। और यहाँ पे जो सांस लेना है वो बहुत क्रूशल है, बहुत अहम है। सांस लेना है जब आपने एक्सर्ट करना है उस वक्त जब आप प्रेस कर रहे हो, मसल्स को यूज़ कर रहे हो, और फिर सांस को रोकना है। 15 दफ़ा करेंगे हर कसरत को और आपने उसके बाद 3 से 4 दफ़ा रिपीट करना है। बीच में 30 सेकंड का, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है और पानी की साथ साथ सिपिंग करते जाइए। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों को यूँ रखा और आपने टच करना है। कोशिश करनी है रेंज ऑफ मोशन। मुझे यकीन है आप यही सोच रहे होंगे, पुत्तर साड़ा पैर ते चुकिया नहीं जाता, हाथ आगे नहीं आ रहा। आपकी जितनी रेंज ऑफ मोशन बनती है आपने उतना करना है, ठीक है? लेकिन यानी कोशिश जरूरी नहीं है कीजिए कि टच हो तो टच हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी मूवमेंट जारी रहे बिल्कुल। और आप नाइस एंड कंट्रोल यानी कि एहतियात के साथ एक साइड की जाएंगे आराम से वापस। और जब आप फिर करना शुरू हो जाते तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती फ्लेक्सिबिलिटी जाती है, आहिस्ता आहिस्ता, कर लेते हो। बिल्कुल। और देखिए ये जो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे मुलाकात होगी इसका हम दूसरा हिस्सा लेके आएंगे। तब तक आपने ये हर रोज़ ये जो मैं आज बता रहा हूँ ये एक्सरसाइजेस करनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मैं ये बिल्कुल छोटे से डंबल्स हैं, ठीक है, ये आपने रखने हैं। आपने इनको यहाँ 1 लिफ्ट किलो किया, के 2-2 किलो के, ये आधा किलो के हैं, आधा किलो जी। ओके। और आपने बिल्कुल इस तरह से, अब यहाँ पे आपके कंधे भी इंगेज्ड हैं, आपके कुछ मसल्स अपर चेस्ट के इन्वॉल्व हैं, आपकी अपर बैक इन्वॉल्व है, लेकिन मेनली हमारा जो बाजू का हिस्सा है, निचला हिस्सा, ट्राइसेप जिसको कहते हैं, ठीक है? याद रहे 15 रेप्स करने हैं और 3 से 4 दफ़ा आपने काशिफ ये एक्सरसाइज वो लोग कर इसको सकते करना हैं जो है। लोग कहते हैं कि जी हमें नेक में या इस हिस्से में जिनको दर्द की ये सबके लिए है, सबके लिए है, बिल्कुल। इसके बाद आपने हल्का सा बेंट होना है जितना आप हो सके और आपने ऊपर की जानिब इसको लिफ्ट करना है डंबल को। आधा किलो के ये डंबल्स हैं जो आम स्पोर्ट्स शॉप से आपको मिल सकते हैं, बिल्कुल भी महंगी प्रोडक्ट्स नहीं है, सस्ते से ये मिल जाते हैं जी। और पूरा घराना इसको इस्तेमाल कर सकता है। इवन जो बुजुर्ग अफराद हैं, जो जवान हैं, घर की खवातीन हैं, वो इन डंबल्स को यूज कर सकती हैं, ½ kg ईच या 1 kg ईच। आखिरी एक्सरसाइज बताऊंगा आपको क्या करना है। आपने लेग को एक्सटेंड करना है, ठीक है? ठीक। एक टांग करने के बाद आपने क्विकली दूसरी टांग पे चले जाना है। टेक्निक यही है, 15 दफ़ा करने के बाद 3 से 4 दफ़ा रिपीट करने के बाद
आपने हर रोज़ ये वर्जिश करनी सो है। ये आज की हमारी एक्सरसाइजेज थी बुजुर्ग अफराद के लिए, क्योंकि आपने कहा था कि वो लोग जो कि चल नहीं सकते, किसी वजह से माजूरी का शिकार हैं, या उम्र की वजह से ऐसे हिस्से में उम्र के जा चुके हैं कि वो चल नहीं सकते, तो उनके लिए क्या एक्सरसाइजेज होंगी। तो ये पिछले 5 मिनट का पूरा सेगमेंट, इसको आप अलग से भी अपने फैमिली को भेज सकते हैं, बुजुर्ग अफराद को, दोस्तों को भेज सकते हैं, ताकि वो भी इस्तेफादा कर सकें इस एक्सरसाइज की। हर रोज कीजिए, अगली दफा मुलाकात होगी तो दूसरा हिस्सा इसका लेके जी आएंगे। अच्छा काशिफ, हमें अगला ये क्या हो रहा है? शोल्डर्स का हाँ, वर्कआउट अच्छा। है। ओके, इसमें आप मेरा साथ दीजिएगा, जो जो वर्जिश की हरकत आप कर सकें इस बैंड के साथ आप कीजिएगा। आई नो आपने इस तरह अच्छा। का जो लिबास पहना हुआ है, जी। जेबतन किया हुआ है, लेकिन कोशिश कीजिए जो आप कर सकते हैं। ज़ेबतन ज़ेबतन। किया हुआ है। अच्छा, ये अब बज़ाहिर ये एक एक्सरसाइज का सेगमेंट है, लेकिन ये काशिफ ट्रेनर जब आते हैं, ट्रेनर काशिफ, तो उर्दू की एक्सरसाइज भी हो रही होती है ना। जी। हाँ, ज़ेबतन किया हुआ, बड़े अरसे बाद मैंने ये सुना। आई एम सो हैप्पी कि आजकल के नौजवान ऐसी उर्दू बोलने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं। जी, अच्छा अब क्या साथियों, करना है? तौसीक भाई, हमने रेजिस्टेंस बैंड को पाँव में फंसाना है इस तरह से जैसे मैंने फंसाया हुआ है, ठीक है जी। और आपने रेंज ऑफ मोशन, आप एक पाँव रख लीजिए क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एक पाँव रखिए, एक पाँव, हाँ। एक हटा लीजिए जी, और कोशिश कीजिए कि आप ये वर्जिश की हरकत इस तरह कर सके। अपने हाथों को आपने यूं करना है, ये ऊपर जाए, रिवर्स कर लीजिए, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा, हाँ यूं, और आपने इस तरह लिफ्ट करना है एल्बो को। यस, ओके, नाइस। कोशिश कीजिए कि आप एल्बो लिफ्ट करें, आपके कंधे ऊपर जा रहे हैं। एल्बो देखिए, ये लेकिन ये वो छोटा है ना। टेंशन ज़्यादा है, बस जितना कोशिश करें आप जा सकते हैं रेंज ऑफ सही मोशन में। इक्विपमेंट नहीं लेके आए। इसमें बात करता हूँ मैं। जी। देखिए, अभी जो रेंज ऑफ मोशन है, इससे टेंशन बढ़ जाती है। जो तौसीक भाई के पास है उसका साइज कम है और एक डिफरेंट कैटेगरी की चीज़ है। मेरे पास ये जो है ये बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है। अब हम इस एक्सरसाइज की बात करते हैं। आप देखें कि किस तरह से मैंने इसको फंसाया हुआ है एल्बो की साइड्स पे, और मैं अपने शोल्डर्स को किस तरह से ट्रेन करूँ, एल्बो लिफ्ट करूँ जितना ऊपर जा सकता हूँ मैं। ठीक है, इसके आपने 15 to 20 रेपिटेशंस करने हैं साथियों। ये देखने में लग रहा है बहुत आसान होगी। ये थोड़ी देर में पम्प्ड अप फील होने लग जाएगा मुझे। इसके बाद आपने क्या करना है साथियों, इसके बाद पाँव आपने यहाँ फंसाना है, रेजिस्टेंस बैंड को पीछे लेके जाना है आपने एल्बो के, और क्या करना है आपने, और ये रेजिस्टेंस बैंड भी आम स्पोर्ट्स शॉप से मिल जाता है, बहुत ही सस्ता इक्विपमेंट है, सस्ती सी चीज़ है, ये पूरा जिम है। मैं और काशिफ अक्सर ये बात करते हैं कि जिम के पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। एक रेजिस्टेंस बैंड जो कि ये आप देख रहे हैं, कैमरा 1 पे भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल आसान सी चीज़ है। अगर कभी कैमरा 1 पे कट हो जाए आज की इस सदी के अंदर, तो आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा। ये और रेंज ऑफ मोशन अगर इसकी कम हो, छोटा हो तो मुश्किल हो जाती है। ये क्योंकि आसान ये छोटा है, इसलिए आज मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा इन एक्सरसाइजेस के लिए, लेकिन ये बहुत ही सस्ती और आम सी चीज़ है। ये पूरा जिम है। ये इससे आप तमाम वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी, क्यों जी मैं सही कह रहा हूँ। और आप अगर मशीनें और डंबल्स इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं तो गिव इट अ ट्राई। इन बैंड्स को इंट्रोड्यूस करवाइए, आपकी बॉडी डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करेगी और माइंड एंड मसल कनेक्शन बेहतर होगा। अक्सर औकात इनकॉपरेट करें। आगे चलते हैं साथियों। हमने लेग्स का स्टैंस वाइड किया क्योंकि मुझे टेंशन ज़्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। अब ये अपर बैक को ट्रेन करेंगे जिसको ट्रेपीजियस मसल कहते हैं। एल्बो ऊपर जाएगी, नीचे आएंगे ऑल द वे। तौसीक भाई, वक्त की कैद में हूं मैं? नहीं, आप वक्त की कैद से आज़ाद हैं। तो आज आपको 15 दिन के बाद हमने बुलाया, तो हमने कहा कम से कम 15 मिनट से देंगे तो। अच्छा जी, इसकी बात करते हैं। आपने पूरा नीचे जाना है और पूरा ऊपर आना है। अब देखिए कि आपने, अगर इसकी हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस किस तरह बढ़ा सकते हैं, जितना वाइड करते जाएंगे और यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, कैसे उतनी ही मुश्किल से मैं ऊपर ला सकूंगा, जैसे तौसीक भाई से मुश्किल हो रही थी। तो ये टेंशन आप इंक्रीज कर सकते हैं जैसे हम वेट जिम में इंक्रीज करते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद हमने क्या करना है, अगली हरकत की तरफ चलते हैं, वर्जिश की। हमने क्या करना है, हमने इसको यूं किया, एक्सटेंड किया, वापस लाए, पीछे लेके आए, आगे लेके आए, नीचे, एक्सटेंड, क्लोज, नीचे, ऊपर, एक्सटेंड, रिवर्स। ठीक है, ऊपर लेके आए, एक्सटेंड किया, क्लोज लेके आए। अच्छा जी, वो कंट्रोल रूम से आमना मुझे बता रही हैं कि मैसेज आया है कि ये बाबा जो खड़ा हुआ है साथ तौसीक हैदर, ये क्या कर रहा है, बहाने कर रहा है कि मेरे पास अच्छा, ये बहाने कर रहा है कि मेरे पास रेजिस्टेंस बैंड छोटा है इसलिए मैं नहीं कर सकता। ये तो फिर अब चैलेंज हो गया। ये बाबा आपको करके दिखाएगा। अच्छा जी, और बताएं जी क्या।
अच्छा अब मैं इस पे करूँ या ना करूँ? अगर मुझसे इस पे नहीं, हो गई तो तुमसे फिर सब कहेंगे ये तो कैद में छोटा है। कैसे और छोटा? तुसी मैंने अच्छा, कैसे नहीं, कर नहीं, लिया? मैं वो एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ जो अभी आपके जो सामने अभी, हाँ जी, काशिफ ने की। ये देखें, पीछे से करके भी कर सकते हैं, आगे से करके भी कर सकते हैं, जितनी आप टेंशन बढ़ाना चाहें। ये उस रेजिस्टेंस बैंड से हो नहीं रही थी, लेकिन ये देखें जी, बाबा ये कर सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। एंड दिस इज वेरी, और बंटी कह रहा है जी थोड़ा सा राइट आप हो ये जाए काम ना करें, तो आपका काशिफ। फ्रेम ज्यादा प्यारा बन जाएगा। लो जी, अब बन गया जी ज्यादा प्यारा फ्रेम। ये लो जी, ये और ये हो गया बिल्कुल इसी तरह मैंने से। भी इसकी तार लंबी कर ली है। मैं हाँ, अच्छा तुमने इसको एक्सटेंड कर लिया है, वेरी गुड। और ये अच्छा तो भाई हाँ ये वाली ट्राई कीजिए। ये यहाँ से ऐसे आपने इसको रेक्टेंगल बनाना है। आपकी जो पाँव की पोजीशनिंग है वो बिल्कुल जी। शोल्डर लेंथ साथ पे होनी चाहिए, चाहिए। ये आपके पैर हैं और आपने ना ये ऐसे ज्यादा जाए ना ऐसे कम आए, देख रहे हैं? ना ऐसे कम आए और ना ऐसे ज्यादा जाए, ये ऐसे रहें बिल्कुल शोल्डर लेंथ पे। ये और ये गया ऊपर, ले जाइए ले जाइए। ठीक है जी। नहीं वो कैमरा भी Very साथ nice. जाए ना। कैमरा आस्ते आस्ते जा रहा है, मैं तेज जा रहा हूं। आप महसूस कर रहे हैं कनेक्शन शोल्डर के साथ? जी बिल्कुल कनेक्शन महसूस हो रहा है। खासतौर पे मैं बताऊं ये वाली चीज और ये वाली चीज। आप एक्सपीरियंस करें जरा बता सकते हैं वाइड स्टैंस करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। ले जी, वाइड स्टैंस कर लिया, रेजिस्टेंस बढ़ गई आपको और बढ़ गए, ज्यादा एफर्ट लगेगी। अब ज्यादा एफर्ट लगेगी। मुश्किल अब हुआ देखिए, ये पाँव नहीं हाथ कर रहे हैं कैमरा वन एक्सरसाइज। हाँ जी, ये ले जी, ये गया, ये आया, जी। ये गया, ये आया, चलिए जी, अब आप लोग खुश हैं कि इन्होंने ये कर ली गया, एक्सरसाइज? ये आया। अब बताओ कंट्रोल रूम बाबा पास हुआ कि नहीं हुआ? अब बताएं। अच्छा काशिफ, हमें एक ये मैसेज भी आया है कि आप एक चीज बताएं कि आप पहले सवाल कीजिए, मैं आपको आखिरी एक्सरसाइज बता जी। दूं। लेकिन कंट्रोल रूम कह रहा है कि हमने अब ब्रेक पे जाना है, लेकिन फातिमा ने सवाल शुरू कर दिया है और ये मौका कभी कभी आता है पाकिस्तान की तारीख में, इसलिए आप सवाल कर लें। मैं यही चाह रही थी वो अपना कंट्रोल वर्कआउट रूम पूरा कर ब्रेक को लें। आउट कर दें अभी। मैं चाह रही थी अपना वर्कआउट कंप्लीट करने। अच्छा जी, जो क्वेश्चन है वो हमें असद ने कराची से किया और वो ये पूछ रहे हैं कि आप जिस तरह पहले आते थे और हमें बहुत अच्छे वाले वर्कआउट सिखाते थे कि आप हमें बहुत बेसिक सी चीजें करना सिखा रहे हैं, तो जरा कोई एक्शन लेकर आए काशिफ साहब मैं पहुंच गया, ये लीजिए टाइम। और अपना टाइम कुछ बचाते हैं। आजकल की फेवरेट कोई एक्सरसाइज ये बता मेरी दें। फेवरेट एक्सरसाइज है। अच्छा, ऐसे हवा में रहने? ओए होए ओहो। होए होए। पाँव नीचे नहीं वेरी लगाना गुड। आपने। एक दफा और करके दिखाता हूँ। इस वक्त मैंने काशिफ आपके सामने साथियों वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि बहुत मुश्किल ये है मुश्किल है। और ये लीजिए बहुत दो। बड़े बड़े ओहो। एक और ट्रेनर्स तोहफा। भी इसको करने से पहले घबराते हैं। दिस इज वेरी वेरी एक्सटेंसिव, वेरी वेरी गुड। दोनों हाथों के ऊपर अपने पूरे वेट को लेके पूरे फोकस के साथ शॉट चलना, बन गया। ये आपकी कंप्लीट बॉडी वर्कआउट है। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगी महानूर और कुछ इंडोर प्लांट्स की बात होगी। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।